नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चले खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप नागरिकों से व्यवहारिक बदलाव अपनाने और राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करने की बात कही गई। बैठक में वर्क फ्रॉम होम, नो व्हीकल डे, सार्वजनिक परिवहन अधिनियम, उद्योग, सरकारी वाहनों में 50% इलेक्ट्रिक वाहन और ईवी पॉलिसी को भी लागू करने पर इस दौरान जोर दिया गया। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पीएनजी कनेक्शन, प्राकृतिक खेती और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अहम कदम उठाए गए। बैठक में ऊर्जा संरचना, पर्यावरण सुरक्षा और आत्मनिर्भर विकास को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में क्या क्या अहम निर्णय लिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में ऊर्जा बचत अभियान, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई। इस बैठक में ईंधन बचत और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष जोर दिया गया। वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा दिया और इसकी बात कही गई। सप्ताह एक दिन व्हीकल किया गया। सरकारी वाहनों की संख्या आधी करने के निर्देश दिए गए, अपील की गई। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी में 50% कार्य किया गया। विदेश यात्राओं में कटौती, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोक जागरूकता अभियान, जहां मेरा भारत मेरा योगदान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही तेल और प्राकृतिक खेती पर भी जा रहा है और पीएनजी और रूफटॉप सोलर मिशन मोड में लागू किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान उत्तराखंड में ऊर्जा बचत अभियान को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह अहम बैठक हुई, जहां वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने पर जोर देते नजर आए। सार्वजनिक परिवहन अपनाएं, ईंधन बचाएं की अपील करते नजर आए। दो व्हीकल, आपको बता दें, इस दौरान नो व्हीकल डे लागू करने की भी बात कही गई। विदेशी यात्राओं पर अब आपको बता दें सीमित करने की बात भी करते नजर आए। सरकारी वाहनों की संख्या आधी करने के निर्देश दिए गए। जहां आपको ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार दिखा रहे हैं इस बैठक के दौरान क्या अहम फैसले और निर्णय लिए गए। उत्तराखंड में ऊर्जा बचत अभियान, जहां विदेश यात्राओं में कटौती की बात कही गई। लोक जागरूकता अभियान, मेरा भारत मेरा योगदान, खाद्य तेल और प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण, साथ ही पीएनजी और रूफटॉप सोलर मिशन मोड में लागू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक में ये अहम निर्णय लिए गए, जहां ईंधन बचत और स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे लागू करने को भी कहा गया। सरकारी वाहनों की संख्या आधी करने के निर्देश भी दिए गए। इस बैठक के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी खरीद में खास करके 50% अनिवार्य किया गया। विदेशी यात्राओं में कटौती, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा और लोक जागरूकता अभियान, मेरा भारत मेरा योगदान पर भी अहम विचार किया गया। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन में आयोजित बीजेपी जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की और उन्हें मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में संगठनात्मक एकता और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी की लोकप्रियता और नेतृत्व की सराहना भी देखने को मिली। वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कई विकास और संगठनात्मक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कार्यक्रम में पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम धामी ने संगठन की मजबूती पर लगातार ध्यान देते नजर आ रहे हैं और साथ ही लैंसडाउन में प्रशिक्षण वर्ग भी इस दौरान शुरू किया गया। पौड़ी में संगठन मजबूती के संदेश भी इस दौरान देते नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंत्र देते नजर आए। साथ ही लैंसडाउन में कार्यक्रम का शुभारंभ करते समय ये तमाम जो बातें हैं वो सामने आई, जहां संगठन एकता पर भी इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री राजगौरव नौटियाल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, यमकेश्वर की लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, प्रभारी जनपद कोटद्वार श्रीमती नेहा जोशी जी, सह प्रभारी संदीप गोयल जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी
ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी पदाधिकारीगण, सरकार में भी, पार्टी संगठन में भी, जिन्होंने इस पूरे अभियान की योजना रचना की है, ऐसे सभी हमारे जनपद के भी सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान हो रहा है, इस कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए आप सभी का अपनी ओर से सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये वैचारिक अधिष्ठान के बारे में बहुत कम शब्दों में आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने बताया कि हमारी ही पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें 3 साल में इस प्रकार का संगठन का पर्व होता है या नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का हमारे यहाँ पर चयन होता है और उसके बाद उस पर्व के बाद इस प्रकार का प्रशिक्षण का महाअभियान चलता है। और उसके पीछे बहुत हेतु होता है कि हम वैचारिक प्रतिष्ठान से भी जुड़े, समाज के विभिन्न आयामों में किस प्रकार से हम काम करें। ये बहुत सारे वक्ता इन अभियानों में सम्मिलित होकर हम सभी के सामने सारे विषय रखते हैं जो हमारे आगे के काम आते हैं उस प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमको प्राप्त होता है। और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के द्वारा जैसा मुझे भी जिस प्रकार का भी आदेश दिया जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार के जो हमारे वर्ग हैं उन सभी वर्गों में आप सबके साथ प्रतिभाग करो। मैं मंडल प्रशिक्षण वर्ग में भी सम्मिलित हुआ था, क्योंकि पार्टी की तरफ से ही ऐसा बनाया गया था, एक रचना करी गई थी कि मंडल में भी शामिल होना है और जिले के प्रशिक्षणों में भी शामिल होना है। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं जयहरी खाल मंडल के आज एक कोटद्वार जिले के इस प्रशिक्षण अभियान में आप सबके बीच में शामिल हुआ हूँ। मैं सबसे पहले तो अभी जो हमारे राज्य विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उन विधानसभा के चुनाव में बंगाल, आसाम, पांडिचेरी में हमको बड़ी विजय प्राप्त हुई है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। ये हमारा वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और राष्ट्र सेवा के संकल्प को नई ऊंचाइयों ले जाने का ये हमारा महाअभियान है। और श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, वो केवल एक विचार नहीं बल्कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत है। लेकिन समाज के अंतिम छोर तक पहुंचकर शासन हो, सरकार हो, प्रशासन हो, व्यक्ति हो, संगठन हो, सब अंतिम छोर तक पहुंचे। और ये दर्शन हमको सिखाता है कि समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करके ही राष्ट्र का समग्र विकास हो सकता है। मैं आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मन के सुख के लिए तन का सुख चाहिए, तन के सुख के लिए मन का सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए। और व्यक्ति सुखी होगा तो समाज सुखी होगा, और समाज सुखी होगा तो राष्ट्र उन्नति करेगा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई की कक्षा 12वीं परीक्षा में सफल सभी छात्रों को बधाइयां दी। उन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि इस सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी छात्र अपने ज्ञान और प्रतिभा से आगे बढ़कर देश व समाज के विकास में योगदान दे। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बता दें, असफल छात्रों को निराश न हो और साथ ही सलाह दी कि और कहा भी कि जीवन में हर अनुभव आगे बढ़ने की सीख देता है। लगातार प्रयास और सकारात्मक सोच से सफलता अवश्य मिलेगी।
तो वहीं पौड़ी में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में विकास भवन में चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। वहीं मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित क्षेत्र भ्रमण करें और ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। बैठक में सड़क निर्माण, डामरीकरण और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़कें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन रेखा है, इसलिए सभी कार्य समय पर पूरे हों। वन, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य विभागों के कार्यों की भी समीक्षा कर तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। ये एक महत्वपूर्ण बैठक हमने ली है, चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की बैठक ली है, जिसमें कि लोक निर्माण के सारे जो काम हुए हैं, सड़कों का हम लोगों ने अनुश्रवण किया और इसके साथ साथ जो हमारे गुमखाल से और जो सतपुली की जो रोड बन रही है उसमें क्योंकि वो नूतन निर्माण हो रहा है तो संभावना ये व्यक्त की जाती है कि शायद पहाड़ गिरे, वहाँ से पत्थर का हो, एवलांच आए तो कभी कभी मार्ग रुकेगा। तो हम लोगों ने जो आपके दंगलेश्वर महादेव से लेकर रायपुर होते हुए और जहरीखाल का जो मार्ग है उसकी भी चर्चा की है कि उसको वैकल्पिक मार्ग के रूप में खोला जाए और वहाँ से भी ट्रैफिक को पास किया जाए। इसके साथ साथ बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें आपका पेयजल की जो हमारी योजनाएं हैं, JJM की योजनाएं हैं, उनके बारे में, PMGSY के बारे में, उसके बाल विकास के बारे में, ग्रामीण निर्माण विभाग के बारे में, तो इन सब के बारे में चर्चा हुई और सबको आदेश दिए गए हैं अधिकारियों को कि वो तेजी से काम करें, अच्छी गुणवत्ता से काम करें ताकि हमारे पहाड़ की समस्या का समाधान। तो वहीं परेड ग्राउंड के पास 60 घंटे तक टंकी पर धरना देने वाले नर्सिंग कर्मियों और कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को सरकार द्वारा उचित आश्वासन मिलने के बाद आपको बता दें सुरक्षित उतारा गया। साथ ही धरना प्रदर्शन 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और SDRF व फायर सर्विस की टीम भी मौजूद रही। पक्ष की नहीं है, सीधी सीधी बात है कि 15 दिन पहले जब ये बच्चे कई दिनों से बैठे हैं धरने पर, 15 दिन पहले मैं इनके धरने में गया था एकता विहार में। मैंने उसी दिन कहा था कि जो बातें हो सकती हैं उसको मानने में सरकार को क्या दिक्कत है, ये अपने बच्चे हैं, अपने राज्य के हैं, क्या दिक्कत है सरकार को। लेकिन सरकार का जो अड़ियल रवैया, तानाशाही रवैया जो था, ये मानने को तैयार नहीं थे। और ज्योति रौतेला जो हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर जो ये दांव खेला, इस दांव में सरकार चित हो गई। और मैं बधाई देता हूं इन बच्चों को भी और ज्योति रौतेला जी को भी कि उन्होंने सरकार के ऊपर जीत हासिल की है, सरकार पर जीत हासिल की है। अब सरकार से ये कहना है कि सरकार अब मीन मेख न निकाले। DG हेल्थ ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया है, सरकार ये मानते हुए कि अतीत में उनके मंत्री ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, मतलब धन सिंह रावत ने जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, अपने हितों के चलते इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सरकार उस गलती को स्वीकार करे और अब इन बच्चों के जीवन को आगे का मार्ग प्रशस्त। देखिए, मैं तो ये बोलूंगी कि जो मेरे भाई बहन है छोटे, जिनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, जो नर्सिंग एकता के अध्यक्ष हैं नवल पुंडीर जी और उनकी जो पूरी टीम है, जो 2000 बच्चे हैं, अगर उनकी मांग को पूरी करके सरकार उनको सरकारी नौकरी में वर्षवार उनको दे रही है, तो हमारा जो 3 दिन है वो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन इस पूरी लड़ाई में, क्योंकि ये बच्चे 160 दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, इनकी सुनवाई नहीं थी और अंत में हम लोगों को ये कदम लेना पड़ा। ये मेरे छोटे भाई हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, और अगर इन सब की भलाई होती है, इन लोगों को वर्ष भर भर्ती मिलती है, इनके परिवारों के चूल्हे जलते हैं, तो इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। सरकार ने कहा है कि अंतिम बार जो शेष अभ्यर्थी रह गए हैं उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए और जो न्याय संगत हमारी मांग थी, जो लगातार हम उठा रहे थे, और तमाम 161 दिनों से तो हम सिर्फ धरने पे थे, तकरीबन 1.5 साल से हम सड़कों पर हैं अपनी इस वर्षवार भर्ती करवाने के लिए। और सरकार का हम इस फैसले का स्वागत भी करते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से, पूरे दिल की गहराइयों से, पूरे प्रदेश के जिलों से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्टेप लिया है उनके लिए पूर्ण रूप से उनका धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि 1 महीने के अंदर जो हमने धरने को थोड़ा पोस्टपोन करने का जो हमने अपना डिसीजन लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें जो एक स्टेप इन्होंने आगे हमारी तरफ बढ़ाया है, 1-2 स्टेप हम लोग भी इनके साथ फॉरवर्ड करेंगे और जल्द से जल्द इस भर्ती को आने वाले समय में सुचारू रूप से करा सकेंगे, ताकि आम जनमानस तक इसका लाभ पहुंच सके, हम लोगों को रोजगार मिल सके और इसका सीधा सीधा फायदा आम इंसान को हो सके। पत्र में यही था जो मांगे थे, अंतिम बार वर्षवार
और शेष अभ्यर्थी जो छूट गए हैं उनको, और जो चीजें हमारे जो मांगे थी उसमें किया। अभी एक प्रस्ताव है, निर्णय नहीं है जी, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव है और आगे जो फॉरवर्ड हुआ है हमने यही कहा है। तो वहीं बागेश्वर जिले के गरुड़ विकास खंड के दरना गांव में कोट लारी दरना मोटर मार्ग पर भूमि पूजन किया गया। ये सड़क ग्रामीणों की 12 वर्ष पुरानी मांग थी, जो अब शुरू हुई है। स्थानीय लोगों को अब तक दुर्गम रास्तों से मरीजों को डोली में ले जाना पड़ता था। करीब 3.8 किलोमीटर सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुख किशन बोरा ने इसे क्षेत्र के विकास की जीवन रेखा बताया। हालांकि कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों की अनुपस्थिति पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि ये सड़क जल्द पूरी होकर उनकी लंबे समय की तपस्या दूर करेगी। तो वहीं चमोली जिले में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में छात्र छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल की है। खंड शिक्षा अधिकारी ने मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। आपको बता दें, प्रदेश मेरिट सूची में 16वां स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा आस्था को विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद छात्राओं ने अपनी पढ़ाई की रणनीति साझा की। स्कूल परिवार ने इस उपलब्धि को ग्रामीण शिक्षा के लिए प्रेरणादायक बताया है। वहीं कार्यक्रम में शिक्षक, अभिभावक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। और इसमें हमारे जो विकासखंड का मैं अगर परिषद परीक्षा का परिणाम बताऊँ तो इस समय हाई स्कूल में हम पूरा जो हमारा हाई स्कूल परीक्षा परिणाम है 97% जो हमारा परीक्षा परिणाम रहा है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में 94% हमारा परीक्षा परिणाम रहा है और विगत वर्ष से हम उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। आगे भी उम्मीद है कि हम अच्छा इसमें करें। इस अवसर पर आज जो छात्राओं का सम्मान किया गया, जो जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, शानदार सफलता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। स्कूल के प्रधानाचार्य ईश्वर सिंह भंडारी, उनको बहुत बहुत बधाई। उनके शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। छात्राओं को उन्होंने बहुत शानदार सफलता हासिल की है और पूरे विद्यालय परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने उत्तराखंड बोर्ड की परिषद परीक्षा में 16वां स्थान, मेरिट सूची में 16वां स्थान प्राप्त किया है। तो इसके सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स के लिए थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने हर स्टेज पर मेरा सपोर्ट किया और हमें गाइड किया। अपने जो सहपाठी है उनको क्या मैं और जूनियर्स को ये टिप्स देना चाहूँगी कि हमें शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं कि लास्ट में स्टार्ट के पेपर भी नहीं दिए। आगे जाकर क्या अच्छे नंबर आए जी। कि साल सत्र 25-26 में हमारे यहाँ से कक्षा 12 में 35 छात्राएं थी, जिसमें से 26 प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, जिसमें से हमारे 11 जो हैं ससमान उत्तीर्ण हुए और कक्षा 10 में हमारी 16 छात्राएं थी, जिसमें से हमारी 6 छात्राएं प्रथम ससमान पास हुई है और उसमें से एक छात्रा उत्तराखंड मेरिट लिस्ट में 16वां स्थान प्राप्त किया है। ब्लॉक और जिला स्तर में क्या स्थान है? जिला में उसका जिले में तीसरा स्थान है और एक इंटरमीडिएट की बालिका ब्लॉक में प्रथम स्तर में उत्तीर्ण हुई है। और ये सारा श्रेय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, जिनकी प्रेरणा से ये काम हुआ है। हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षिका और शिक्षकों के सहयोग से ये सारा काम हुआ है और आगे भी हम आशा करते हैं कि हम इससे भी और अच्छा बेहतर परीक्षा परिणाम देने का प्रयत्न करेंगे, सब मिलजुल के। और छात्राएं भी अच्छी मेहनती हैं, बहुत अच्छी हैं और उनको हम जितना हमसे हो सके हम उनको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न हम करेंगे। इससे आज जो ये रखा गया था, ये इसलिए रखा गया था कि जो छात्राएं यहाँ से पास आउट 12 पास करके अच्छे अंक लेके पास होके यहाँ से जा रही हैं, तो कम से कम वो हमारे जो इस समय 12वीं में है 10वीं में उन छात्राओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने और वो कुछ उनको कि हमने कैसे पढ़ा, कैसे तैयारी की, इस चीज को और अपने से छोटे बहनों को बता सके। इसलिए ये प्रोग्राम खासकर रखा गया था कि तब कि वो उनके लिए भी इसके लिए बता पाए कि भाई हम कैसे आपको मेहनत करनी है, कैसे आप स्थान प्राप्त करेंगे, कैसे आप एक अच्छा परीक्षा फल दे पाएंगे। को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमसे ये जानकारियाँ जानने का प्रयास किया। मैं
तो वहीं देहरादून में पुलिस ने चेन स्नैचिंग की एक घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पसंद विहार क्षेत्र में महिला मधु अरोड़ा के गले से बाइक सवार बदमाश ने चेन खींच ली। आपको बता दें, चेन छीन ली थी। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से जांच शुरू की। मलिक चौक के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध आरोपी को पकड़ा गया। वहीं पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने उसके पास से छीनी गई चेन और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी ने नशे की लत के कारण वारदात करना बताया। तो वहीं देहरादून में पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की आपको बता दें फोर्स की संयुक्त टीम ने 1 लाख रुपए के इनामी फरार आरोपी को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी यश राज सिंह पर विक्रम शर्मा हत्याकांड में साजिश और फंडिंग का आरोप था। 13 फरवरी 2026 को डानवाला क्षेत्र में जिम के बाहर विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए 13 फरवरी को सिल्वर सिटी मॉल में विक्रम शर्मा का जो हत्याकांड हुआ था उसमें अभियोग हमारे थाना डालनवाला पर पंजीकृत हुआ था और उसमें विवेचना की गई। विवेचना के दौरान उसमें कुछ नाम जो है प्रकाश में आए थे। उसमें पहले ही हमारे द्वारा जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। इसमें 6 लोगों के नाम और प्रकाश में आए थे। उन सभी के ऊपर जो हमारे द्वारा वारंट और 84 BNSS की कार्रवाई ऑलरेडी कर दी गई है। उन पे 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। तो इसमें पुलिस के द्वारा अथक प्रयास और मेहनत किए जा रहे थे। हमारी टीम लगातार जमशेदपुर, बिहार और अन्य राज्यों में लगातार दबिशें दे रही थी। जो बाहरी राज्यों की STF है और वहाँ की पुलिस उससे भी हमारे द्वारा संपर्क किया जा रहा था। इसमें हमारे द्वारा लगातार अथक मेहनत और प्रयास का नतीजा है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम यशराज है। तो वहीं देहरादून में पुलिस ने सेला कुलई क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा किया। बता दें कि 11 मई 2026 को फैक्ट्री परिसर में कार चोरी की शिकायत दर्ज हुई थी। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और सूचना के आधार पर आपको बता दें धूलकोट तिराहे के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से चोरी की गई वैन बरामद हुई है। वहीं आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। तो वहीं चमोली के नंदप्रयाग और चमोली के बीच कुहेड़ बाजार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और यात्री बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और 4 यात्री घायल हुए हैं। वहीं दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर JCB की मदद से दोनों वाहनों को हटाया और यातायात बहाल किया। जिला आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है और राहत बचाव कार्य जारी है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 13 मई को देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और उधम सिंह नगर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। कोटद्वार, गदरपुर, रानीपुर, भोगपुर, काशीपुर और डोईवाला जैसे क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले 24 घंटे में प्रदेश में मौसम और अधिक खराब रहने के आसार हैं। वहीं पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और पश्चिम विक्षोभ के कारण प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं आपको बता दें, लगातार लोगों से सतर्क रहने की सरकार के तहत अपील भी की जा रही। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं IMD का येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में IMD का येलो अलर्ट जारी, जहां देहरादून, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा में रहेगा प्रभाव। साथ ही 30 से 40 किमी घंटा की गति से चलेंगी तेज हवाएं। तो वहीं हल्की से मध्य बारिश, बिजली गिरने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। 4000 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि की संभावना है, जहां पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। चारधाम यात्रियों को सावधानी बरतने की लगातार सलाह भी दी जा रही है ताकि यात्रा में किसी भी तरह की कोई कठिनाई न आए।
फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।